पूरी दुनिया एक संगीन सूरत हाल का सामना था और लग रहा था कि जंग के खतरात मंडरा रहे और अमेरिका और सहूनी इसराइल ने जिस बर्बरियत का मुजाहिरा किया, ईरान पर यकतरफा हमला मुसल्लत करके, जारियत मुसल्लत करके, उसमें सारी दुनिया परेशान थी। और फिर ईरानी अवाम ने जिस जज्बे का इजहार किया, जिस एक साथ मिलकर इस बर्बरियत का सामना करने का हौसला उनमें रहा, उसके सिलसिले में उनको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से सलाम। हम मरहबा करते हैं ईरानी अवाम के, उनके इत्तेहाद की, उनके साबित कदमी की। आज भी पूरी दुनिया में अभी ये नहीं कि सीज़ फायर हुआ और अभी मीटिंग जारी है पाकिस्तान में दो ममालिक के बीच में, लेकिन अभी भी इसराइल बज़िद है, सहूनी ताकत, जिसे मेरी नज़र में मुनासिब होगा कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लेंगे गाज़ा की कहानी, आंसू के बगैर कुछ और मिलता नहीं। और वहाँ पर ही नहीं बल्कि उनके जो अज़ाइम हैं, जो उनका एजेंडा है ग्रेटर इसराइल, उसमें लेबनान को भी 1 लाख नहीं 10 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन पीपल उनको डिस्प्लेस किया गया। खंडरात बनाने की कोशिश हो रही है लेबनान को, नया गाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है इसराइल, जिसकी मावनत अमेरिका कर रहा है, करता आया है। और फिर अगर ये सिलसिला न रोका गया तो उर्दन भी इसके दायरे में आने का वो अंदेशा है, सीरिया भी आएगा। एक ग्रेटर इसराइल, और ग्रेटर इसराइल का मतलब एक टेररिज्म का एक बड़ा एक प्लेटफार्म बन जाएगा। खतरात होंगे हम सब के लिए। बहरहाल मैं इस कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जहाँ इस किस्म के खतरात हैं, जहाँ बारूद है, जहाँ एक प्रोवोकेशन है, इश्तिआल है पूरी दुनिया के अवाम के लिए, और वहाँ ईरान जैसे लोग भी हैं, मरहबा हैं वो। और अमेरिका में जो आम लोग हैं, जो सड़कों पर आए, जिन्होंने लाखों की तादाद में कहा हमें ये जंग नहीं चाहिए, ये बर्बादी नहीं चाहिए, जिन्होंने ये कहा कि हमें अब बादशाहत नहीं चाहिए, वो उन्होंने कहा। और इसराइल में भी बड़े अच्छी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स निकले, राइटर निकले, शायर निकले, उन्होंने कहा ये तबाही हमें मंजूर नहीं। ईरान का अधिकार है अपने मामलात संभालने का, दुनिया के ममालिक को अपनी खुदमुख्तारी बचाने का हक है। अगर कोई मुल्क ठोंसे अपनी राय, ताकत के बलबूते पर किसी भी मुल्क को पायमाल कर ले, ये दुनिया के लिए ख़तरा है, दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। बहरहाल मरहबा, अब मैं उम्मीद है, मुझे मालूम नहीं कि किस कदर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत है। बड़ी सल्तनत अमेरिका की, जिनमें गरूर है, दुनिया, इनका सपना है कि दुनिया पर अपने ताकत के बलबूते पर कब्ज़ा करे। उनको जानना चाहिए तवारीख ने एक बड़ा वर्क लिखा है, तवारीख लिखी है ईरान के अवाम ने कि ये डिक्लाइन है, ये इस सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ है। और हमें उम्मीद है हम इस ज़वाल के तायीद में खड़े हैं यहाँ, और कश्मीरी अवाम यही चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, इस इलाके में भी अवाम को सलामती मिले, और इस इलाके के लोगों को भी सर उठाकर जीने के मौके मिले।